पिलर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम दरभंगा में हैं और हमारे साथ एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका नाम है संजीव सर। और सबको पता है कि हमारे जीवन में जब भी कुछ बदलाव होने वाला होता है, हम रास्ता भटकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से प्रेरणा मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी जब हमें कोई मोटिवेशन देता है तो हम उस गलत मार्ग से सही मार्ग के तरफ जाते हैं। आइए आज हम सर से बात करते हैं, सर का पूरे लाइफ का क्या अनुभव रहा, इन्होंने कहाँ कहाँ मंच साझा किया और इनके मोटिवेशन स्पीच से कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार और सभी जनता को मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सर अपने जीवन का कुछ अनुभव जो आपको कहाँ से मिली कि हम मोटिवेशनल स्पीकर बने? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मोटिवेशन जहाँ तक सवाल है ना, तो जहाँ तक मुझे याद है कि बचपन से एक मुझे प्रेरणा थी। जैसे मैं कॉलेज में था, स्कूल के टाइम में भी था, तो अपने फ्रेंड्स को जो है हमेशा एक सही सलाह दिया करता था कि ये करो, और लोग मुझसे पूछते थे। और आफ्टर जब मैंने अपना क्वालिफिकेशन करते हैं, जब ग्रेजुएशन पूरा किया 94 में, फिर MBA वगैरह किया तो 98 वगैरह में, 96-98 बैच में था। उसके बाद फिर मैं जॉब में गया, बॉम्बे गया। देन वहाँ पे जो है जब नौकरी पाई, प्राइवेट जॉब, चूँकि हम लोग एक क्या कहा जाए, जब सरकारी जॉब नहीं मिला तो मैं अभी भी कहता हूँ सरकारी के लिए आप वेट मत करो, लेकिन आप चूँकि लाइफ में 25 साल के बाद आपको जॉब कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक अलग पैटर्न है। और मैं तो उसमें मैंने जॉब किया प्राइवेट, और काफ़ी ट्रेनिंग्स मैं लिया वहाँ पे। तो एक तो मुझे जो पुरानी मेरे बचपन से मुझे आदत थी जो ये लोगों को सही सलाह देने की, और साथ साथ जब मैं ट्रेनिंग लेना शुरू किया तो मुझे अंदर से और कॉन्फिडेंस हाई हुआ, और ट्रेनिंग लेके मैं अपने एम्प्लॉइज़ जो मेरे साथ सबॉर्डिनेट्स थे उनको आगे ट्रेनिंग देना शुरू किया ऑफिस में। और लगभग ये शुरुआत है मेरी 2000 से, जब मैं ट्रेनिंग लेके ऑफिस में ट्रेनिंग देना शुरू किया था। और उसके बिफोर तो कॉलेज स्कूल का लाइफ जो अलग रहा। और सिंस देन मतलब 2000 से मैं ये कर रहा था। और मैं वीडियोज वगैरह नहीं बनाता था। कुछ फ्रेंड्स से या कुछ मेरे जो भी ट्रेनिंग लिए थे, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आप भी वीडियो बनाया कीजिए, तो बस 2 साल से मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। नहीं तो ऐसे ट्रेनिंग में 2000 से बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कह सकते हैं, एम्प्लॉइज़ के लिए है। और साथ साथ अभी जो है आपको क्या कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में भी जो है बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग मेरा होता है, जो स्कूल बुलाते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रेरणा बचपन से ही थी? हाँ, कह सकते हैं ये प्रेरणा बचपन से थी। आप अभी तक कहाँ कहाँ मोटिवेशन स्पीक कर? अभी तक तो जो है जैसे कि मेरा पब्लिक सेमिनार होता है होटल्स वगैरह में, तो उसमें लोग आते हैं, अपना सीट बुक करते हैं। जी, तो वो सेमिनार अक्सर दरभंगा भी हुआ और जगह भी हुआ है। और साथ साथ जो है अभी बीच में जो है पटना में आपके मतलब XDGP जो श्री अभियानंद सर हैं, उन्होंने भी सम्मानित किया था। मैं 1 महीना पहले की बात, अक्टूबर में। फिर लास्ट अभी मैं छत्तीसगढ़ गया था CRPF में। अच्छा, CRPF कैंप गए थे? जी। बहुत वहाँ क्या अनुभव रहा? ये लास्ट एक मेरे ख्याल से 1 नवंबर की बात है। अच्छा, दिवाली के पहले गया था मैं। तो वहाँ काफ़ी अच्छा रहा, जो कि CRPF में जो है उन लोगों का जो लोग घर से बाहर रहते हैं और देश के प्रति जो जुनून है वो वहाँ पे देखने को मुझे मिला। और काफ़ी एक्टिव लाइफ उन लोगों का है। वैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, एज ए मोटिवेशन स्पीकर अपने आप को रखना पड़ता है, लेकिन हम लोग से कहीं ज़्यादा थे वे लोग का। उनसे सीखना पड़ेगा कि कैसे एक्टिव होना है। समय का बहुत मतलब पाबंद कि 9:15 बजे यहाँ चलना है। तो मैंने टाइम दिया कि 9:15 बजे, एक सुबह का समय था, मेरा सेशन था आपको 12 बजे के बाद से 2 घंटे का था। तो वहाँ पे हुआ कि 9:15 बजे कुछ मंदिर, मैं सोचा थोड़ा समय क्या कहा जाए, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। तो वहाँ के जो कमांडेंट थे, मैंने कहा कि सर आज वो कोई मंदिर है तो मैं चाहूँगा एक बार हो जाऊँ। तो उन्होंने बोला कब तक ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। तो 9:15 टाइम रखता हूँ, ठीक एग्जैक्ट डॉट 9:15 बजे गाड़ी आके लग गई। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मतलब इनफैक्ट कहा जाए तो 2 मिनट में लेट ही हो गया। तो ये चीज़ें मैं देखा कि मतलब 2 मिनट लेट मैं लेट हो गया, वो लेट नहीं हुए। वो नहीं, क्योंकि वो लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। वो एक टाइम मैनेजमेंट या टाइम का जो पाबंदी है, ये मुझे भी सीखने को मिला। वहाँ भी आपको सम्मानित किया गया? वहाँ भी सम्मानित किया गया। आपको कौन सम्मानित किया? वहाँ पे जो कमांडेंट थे वहाँ के कमांडेंट, उनका भी नाम इत्तेफाक से संजीव रंजन जी है, श्री संजीव रंजन जी। और इधर संजीव कुमार जी। क्या बात है। तो और उसी दिन का एक संजोग की बात है कि वहाँ पे जो है एक किताब का विमोचन भी हुआ। तो एक वहाँ चित्तौड़ से आई हुई थी। अच्छा। और बाकी काफ़ी लोग थे, सेशंस हुआ। और तनाव पे थोड़ा सा बातचीत हुई कि चूँकि तनाव हो ही जाता है, हर किसी को तनाव होता है। हर किसी के जीवन में आज
के डेट में अगर देखिए तो बाहर तनाव रहते हैं, है। थोड़ा सा फैमिली का भी तनाव रहता है, और जो भी लोग सीआरपीएफ में या जो भी डिफेंस में हाँ, हाँ, है, बिल्कुल, तो वो लोग घर से बाहर रहते हैं, फैमिली जो वहाँ है, बच्चे वहाँ हैं, तो थोड़ा सा तो होता है, वहाँ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है। तो वहाँ पे मेरी जो बातचीत हुई, जो मेरी स्पीच हुई, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सराहा। तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बातों को लोग समझे वहाँ पे, जी जी जी। और काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। और उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग जो हैं, मतलब देश के कर्णधार कह सकते हैं हम लोग, जी जी जी। देश के लिए जो एक जज्बा, एक जुनून जो है, वो चीज़ें हैं, और लोग समर्पित हैं देश के लिए। अच्छा, आज के युवा जो इधर उधर भटकते हैं उनके लिए आप क्या प्रेरणा देंगे? देखिए, आज के युवा के लिए मैं वही हमेशा, मैं जो स्कूल में आता हूँ, जैसे पीटीएम वगैरह में मुझे बुलाते हैं लोग काफ़ी स्कूल्स में, तो वहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि नॉर्मली जो है एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे बिजनेस लाइफ साइकिल है, बिजनेस का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मैं एक ह्यूमन लाइफ साइकिल बनाया हूँ। जी जी। इसमें मेरा कहना होता है कि देखो 5 साल तक लोग आजकल प्ले स्कूल वगैरह भेजते हैं, तो खैर सबका अपना चॉइस है, लेकिन मैं कहता हूँ 5 साल बच्चे को बचपन जीने दो। जी 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 जी। हाँ, आजकल कहीं ना कहीं। हाँ, 5 साल बचपन जीने दो, और उसके बाद जो है, उसके बाद आपका 5 से 15 साल तक जो है, उसको आप थोड़ा सा जो भी ज़रूरी लगे तो यार डांट फटकार जो भी लगे, पीछे लगाना भी पर लगा दो, लेकिन उसको पालिए। 15 साल के बाद आप बच्चे को आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बच्चे का अपना उसका जो है एक नॉलेज बढ़ जाता है, और आफ्टर 18 ईयर्स जो है उसको मोटा मोटी हम लोग एडल्ट समझते हैं, सब जानकारी उसको हो भी गई, और यहाँ से जो है उसका शुरू होता है। अब 18 से 25 साल जो है, ये एक फेज है। उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ कि जो बच्चे के माता पिता इस धरती पे हैं, जो ये कहते हैं किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक़ नहीं, हालात तय करते हैं। तो जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनके हालात तो कुछ और है, उन्हें पता नहीं कब से कमाना पड़ेगा। लेकिन जिसके माता पिता हैं, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उनके जो स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेजेस भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वे बच्चे अगर 25 साल के अंदर जो भी हायर एजुकेशन लेना हो, जिसको भी जिस तरह का भी है, चाहे मान लीजिए कि MBA करना हो, या मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में, जो भी है, 25 साल आपने कंप्लीट किया, आपका 25 साल पूरा हुआ। अब 25वां बर्थडे आपने मनाया, यानी 26 बर्थडे मनाया, अब आपका एक फेज खत्म। नाउ यू हैव टू स्टार्ट टू अर्न, आपको कमाई पे आ जाना है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया, अच्छी बात है। इस 25 साल में आप जी जान लगा दो, जितना कर सकते हो हद कर दो, गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते कर दो, लेकिन अगर नहीं मिला किसी कारण से, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि जीवन जीना भी है, केवल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा कि 35 साल 40 साल तक क्या है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। भाई मैं ये कहता हूँ उनको कि भाई क्या सारी ज़िंदगी पढ़ने के लिए पैदा लिया है? ज़िंदगी जीना भी तो है। बिल्कुल। पढ़ाई तो एक पार्ट है उस लाइफ का, नौकरी एक पार्ट है उस लाइफ का, लेकिन जिएगा कब? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग देखता हूँ मैं कि 45 ईयर्स हो गया, 40 ईयर्स के बाद जब वो लोग कहीं नहीं कर पाते कुछ भी, अब जब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब वो अगर कहीं प्राइवेट जॉब में जाता है, तो एक तो उसको काम करने की आदत नहीं है। तो प्राइवेट जॉब वाले को चाहिए बहुत कर्मठ आदमी, जो कि फास्ट काम करे, तेज़ी में काम करे, और उसके हिसाब से चले। और इनको वैसी आदत रही नहीं, क्योंकि ये अपना अलग स्टाइल में जिए हैं। तो अब उस ढंग से परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो उस ढंग से सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम मिली, तो उसका फिर जो लालन पोषण, जब पिताजी के भरोसे तब तक चला, लेकिन पिताजी कब तक साथ देंगे? घर में भी थोड़ा सा तनाव होने लगता है। तनाव हुआ तो एक तनाव अलग हुआ, लेकिन अगर पिताजी नहीं रहे, तो पिताजी का होना भी किसी कुबेर खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिताजी का तनाव होता, पिताजी का तनाव ये नहीं होता कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर खा रहा है, उनको होता है कि मेरे बाद ये क्या करेगा। पिताजी जो है ना, देख रेख में अगर आप कमाने लगते हैं, तो उनको भी संतुष्टि होती है। और पिता का तनाव, मैं कहता हूँ हमेशा कि पिता जो है सूरज की तरह होते हैं जी। जब होते हैं तो थोड़े गर्म होते हैं, लेकिन अगर ना हो ना, तो अंधेरा छा जाता है। तो उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि पिताजी आपके लिए तनाव इसलिए है कि वो समझते हैं अगर मैं नहीं रहा तो ये क्या करेगा, मेरे रहते कुछ कर ले। और जब मान लीजिए 45 ईयर्स में प्राइवेट जॉब में गया, ढंग से नहीं हो गया, सैलरी नहीं मिली, तो उसका लाइफ स्टाइल बहुत स्वाभाविक है कि लेट से जाइएगा तो आप। लेकिन अगर आप 25 साल में 25 साल पूरा किए, गवर्नमेंट जॉब लिए, अच्छी बात है, नहीं लिए तो प्राइवेट जॉब में आ जाइए, या कुछ बिजनेस कीजिए, स्टार्टअप कीजिए, जो करना है कर लीजिए। 5 साल आपका रहेगा जो कि स्ट्रगल फेज जिसको हम लोग कहते हैं, 3 से 5 साल हर किसी को लगेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 10,000 आवर्स कंटिन्यूस, 10,000 घंटे अगर कोई किसी भी काम में दे दे, तो वहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका 25 से 30 साल का जो फेज हुआ, ये फेज आपका स्ट्रगल हो गया, और 30 साल से आपकी मैच्योरिटी शुरू हो जाएगी। अब आप एक लेवल पे आ गए हो, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी कहाँ लेके जाना, ऊपर लेके थोड़े जाना है। तो मैं बच्चों, आजकल की घरेलू महिलाएं हैं, वो भी बड़ा तनाव में रहती है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, घरेलू महिलाओं को मैं कहूँगा कि सारी माताएँ बहनी हमारे, तो
आजकल जो रील्स वगैरह का चक्कर है, बहुत लोग जो जी, है जी, जी, जी। मतलब इसमें पता नहीं क्यों अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन है ये, तो जिनका प्रोफेशन है उनको करने दीजिए। कुछ लोग अगर शौकिया करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैं बहुत सारे देखा हूँ कि फैमिलीज़ में अगर वो हस्बैंड वाइफ एक साथ कुछ कर रहे हैं तो एक अपना अलग बात है, लेकिन अगर वाइफ को अगर कर रहे हैं तो भाई घर की महिलाएं जो है वो लक्ष्मी होती है, जी, जी, और वो पर्दा में रहे ना, सही। बहुत खूबसूरत है। और वहीं से जो है आजकल के बहुत सारे जो कि निगेटिविटी मार्केट में है, जब आप खुल के आएंगे स्क्रीन पे तो लोग जो है अनाप शनाप कमेंट से आएंगे, कुछ लोग कुछ उसमें कुछ घटनाएं भी हो रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो वहाँ से तनाव और हस्बैंड का भी तनाव बढ़ जाता है। वास्तविकता कितना है पता नहीं, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी के अंदर जो है एक भावना आ जाती है। मतलब धीरे धीरे इससे अपने आप को जितना बचा सके आप बचाइए। इसका आप ये सब इंजॉय कीजिए ना, फेसबुक में आप देखिए, सुनिए, सब कुछ जी, कीजिए। जी, जी। अगर आपके पास टैलेंट है तो ठीक है, टैलेंट के लिए आप उस परफॉर्मेंस को तक क्या कहते हैं उसको एज ए प्रोफेशन में लीजिए। लेकिन आप अनाप ऐसे जो टाइम पास कर रहे हैं, बहुत सारे देखते होंगे आप लोग, कितनी निगेटिविटी छाई हुई है, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर कोई मतलब अपने मंच पे बुलाना चाहा तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा फेसबुक पेज भी है, कोच एस कुमार विदाउट स्पेस, जी। COACHSKUMAR, इसमें स्पेस नहीं, कंटिन्यूअस है। तो फेसबुक पेज है, इंस्टा का पेज है, और यूट्यूब में सब में कोच एस कुमार विदाउट स्पेस। तो उस पर मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उससे मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत लोग ऑनलाइन भी करते हैं। अभी राजस्थान से के मंच था, वो लोग ऑनलाइन में 3 घंटे का सेशन मेरा हुआ लास्ट वीक में। तो ऐसे भी होता है, कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन बुलाते हैं, जिसको जैसा होता है। और स्कूल कॉलेज में भी चलता है। तो ये संजीव सर थे, मोटिवेशनल स्पीकर, जो पूरे भारतवर्ष में लगभग जाते हैं। अभी हाल ही में इन्हें छत्तीसगढ़ में सम्मानित किया गया था। और हम लोगों से बोलना चाहेंगे कि इनके बातों को सुनना चाहिए। इनके बातों को सुनकर आप गलत दिशा में अगर जा रहे हैं तो सही दिशा में आप जा सकते हैं। पोस्ट टू पिलर को देखते रहिए। धन्यवाद।